बेटा लेक्चर थर्ड में हमने आपको जो बताया था यहाँ तक बताया कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द अप्लाइड फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज है प्रोपोर्शनल q1 q2। ठीक है, अब हमने देखा था कि उनकी डिस्टेंस के क्या करता था, उल्टा वर्क करता। डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे तो फोर्स कम हो रहा था और डिस्टेंस को कम कर रहे थे तो फोर्स ज्यादा हो रहा था, यानी इनवर्सली काम कर रहा था। तो हमारा अप्लाइड फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसके लिए जो रिलेशन आया वो क्या आया, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से F प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट k आएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, अब बेटा जो k है यहाँ पर वो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो हमने ये k की वैल्यू यहाँ पे लगा दी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये बेटा प्रैक्टिकली वैल्यू है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये अब आपसे पूछा जाए इसकी जो यूनिट होगी फोर्स की वो क्या होगी, तो आप जानते हैं न्यूटन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, हम क्वांटिटी की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछा है फोर्स और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, तो इधर समझेंगे। इसके लिए इसकी यूनिट क्या है बेटा, फोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-2। क्वांटिटी कैसी है, फोर्स क्वांटिटी है वेक्टर। तो बेटा क्वांटिटी आ गई आपकी ये वेक्टर। अब इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो बनेगा, पहले हम बात कर रहे हैं F वर्सेस Q1 Q2 चार्ज के बिटवीन, फोर्स और चार्ज के बिटवीन ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो आपका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, इधर ये आपका फोर्स और इधर Q1 Q2 की वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो क्या है, कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए आपको जो ग्राफ बनाना है वो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के बिटवीन बनाना है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के बिटवीन। अब बेटा बात कर रहे हैं फोर्स वर्सेस डिस्टेंस r। इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, ये इधर r और इधर आपका फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर वाला ग्राफ है। तो हमारा जो ग्राफ आ जाएगा वो ये कर्व। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया, ये फोर्स के लिए हो गया। अब बेटा यहाँ पे k जो आया है ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, अब मैं पूछूं व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, k की यूनिट की हमें यूनिट निकालनी है k की। तो आप यूनिट कैसे निकालोगे k की, आपको यूनिट निकालनी है तो यूनिट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या, F इक्वल टू k और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आपको जिसकी यूनिट निकालनी है उसको सेपरेट कर लो, k को सेपरेट करना है तो F r स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, और ये Q1 Q2। तो बेटा ये क्या हो गया k, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो इसकी बेटा यूनिट होगी न्यूटन और r की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। और Q1 Q2 जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, Q1 Q2 की बात कर रहे हैं तो चार्ज की यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। जब हमने यूनिट निकाल ली तो इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन क्या आएगी बेटा, तो इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी बेटा डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसकी, और डायमेंशन क्या आएगी, ये हम जो निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की निकाल रहे हैं k की। ठीक है, और k क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो बेटा इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशन
mL/t-2 और मीटर की L स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है L स्क्वायर, और चार्ज की होती है AT, तो AT स्क्वायर। अब बेटा आप ध्यान से देखो तो डायमेंशन क्या हो गई, m L3 और t ऊपर जाएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो m L3 T-4 A-2, ये इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो हमने जो निकाली है डायमेंशन किसकी निकाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और डायमेंशन mL3 T-4 A-2, ये बेटा इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए। तो बेटा हमारा कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर इसकी यूनिट न्यूटन, यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, और यूनिट न्यूटन हो गई इसकी। और बात करें इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन हमें मालूम है क्या है, इसकी डायमेंशन mL/t-2। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी की बात की हमने, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हमने इसके ग्राफ की बात की, दोनों ग्राफ की, तो जो हमारे पास ग्राफ आए वो क्या है, पहला जो ग्राफ आया वो F वर्सेस Q1 Q2, तो हमारा जो ग्राफ था ये Q1 Q2, ठीक है, ये फोर्स, तो जो ग्राफ आया वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। फिर हमने जो बात की सेकंड ग्राफ F वर्सेस R, तो इसके लिए जो ग्राफ आया वो हमारा क्या आया, इसके लिए F और R, तो ग्राफ जो आया वो क्या आया, ये वाला आया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, के क्या है यहाँ पर, वेयर के इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है के इक्वल टू 1/4 पाई तो आप इसको यहाँ पर आओगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले, यहाँ पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की हमें क्या निकालनी है बेटा, यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा के इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये बेटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो के इक्वल टू mL3T-4 A-2, ये इसकी क्या है, डायमेंशन, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक आपने के लिए निकाल लिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। एक ये आया है, इसको बोलता हूँ एप्सिलॉन, वेयर इसको बोलेंगे हम एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू, जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम, ये बेटा मीडियम की परमिटिविटी है। इस अब मीडियम की परमिटिविटी है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यानी यहाँ पर जो एप्सिलॉन इनटू के है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी फ्री स्पेस है। ये क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो आपके पास जो वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है बेटा,
और के जो है यहाँ पर, अब सेकंड ये के आया, इस के को चाहे के डैश मान लो, वैसे के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको भी के से करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को। तो बेटा के डैश जो है यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा के। इसकी ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। के की ना तो कोई यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट की और ना कोई डायमेंशन होती है। तो बेटा अगर आप इसको यहाँ पर लगा दोगे, यानी तो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी स्टडी करेंगे वो फ्री स्पेस में करेंगे, मोस्टली मीडियम में बहुत ही कम करेंगे, फ्री स्पेस में ज्यादा। तो इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट के, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बेटा बात करें फॉर एयर, ये तो कंप्लीट मीडियम के लिए हो गया ये भी, ठीक है। लेकिन एयर के लिए बात करेंगे तो K इज इक्वल टू 1, K डैश, इसको K डैश ले लें, K डैश इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। एयर के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 होती है बेटा। अगर आप यहाँ पर लगा दोगे K की वैल्यू, तो आपका एयर के लिए फॉर्मूला बना एफ एयर इक्वल टू एयर में जो फोर्स अप्लाई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन करोगे आप इसी से करोगे, ठीक है। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बेटा आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये एयर के लिए फॉर्मूला है आपके पास, किसके लिए है, एयर के लिए। बेटा अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन एप्सिलॉन की जो फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मीडियम का इफेक्ट होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आप इसको यहाँ पर लगाएंगे के की यहाँ पर, तो ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन फॉर एयर के लिए जब आप इसको लगा दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, के डैश। अब यहाँ पर वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ बेटा ये के की तो वैल्यू है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ केवल इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू होती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं एप्सिलॉन नॉट वेयर, आपको ये बता दिया है एप्सिलॉन नॉट, जैसे यहाँ पर परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एक बार फिर से वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12 के। अब बेटा मैं पूछूं आपसे इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको केवल एप्सिलॉन नॉट की तो यूनिट निकालनी है। जब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, आप देखो यहाँ से देखो सीधा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आपके पास फॉर्मूला आया। जब आपको k की मालूम, अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दो k नीचे आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के, 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट हो जाएगी, ये k जो है वो कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसकी यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसकी रिवर्स, यहाँ रिवर्स क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बेटा इसकी क्या होगी यूनिट, ठीक है। अब बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन होती है रिवर्स हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, m-1 l-3 t + k4
और a प्लस की 2, ये इसकी क्या आ गई डायमेंशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें बेटा जो छोटी छोटी चीज है ये ध्यान में रखनी है, की पॉइंट है ये इनके। ये कूलम्ब्स लॉ आपका यहाँ पे फिनिश हुआ। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कीजिए। बेटा ये जो सीट है, अब इस सीट के हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो ये सीट है इस सीट के न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये दिया हुआ है आपको, मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे, ये 6 क्वेश्चन मैंने वहां पर उस टॉपिक में 5 क्वेश्चन कराए थे। अब इस टॉपिक की बात करते हैं बेटा, 6 क्वेश्चन इस टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है वैसा, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 3.2 into 10⁻15 meter in air. If this system placed in water, then calculate the force between both particles. बेटा आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, आपको फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो दो चार्ज पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, आर की वैल्यू आपको गिवन है 3.2 into 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसके बाद एक तो सिस्टम प्लेस इन वाटर, अगर इस सिस्टम को वाटर में रख दिया जाए तब जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना अप्लाई होगा। ये बेटा फोर्स फाइंड करवा रहा है किसमें, वाटर में, मीडियम में, यानी कि मीडियम में, एम मीडियम में आपको फोर्स निकलवा रहा है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल दिए गए, 2 अल्फा पार्टिकल है बेटा, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 अल्फा पार्टिकल है, 2 अल्फा पार्टिकल रखे हुए हैं, तो चार्ज की वैल्यू अल्फा पार्टिकल के इक्वल है, अल्फा पार्टिकल Q1 और Q2 इक्वल टू अल्फा पार्टिकल। बेटा जो अल्फा पार्टिकल होता है इस पर जो चार्ज होता है वो 2e के इक्वल होता है, 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये इधर लिख दे रहा हूं मैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। बेटा अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो होता है 3.2 into 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो बेटा आपको मिनिमम पूछा है और मिनिमम फोर्स पूछा है। अब इसने पूछा है कि वाटर में अगर इस सिस्टम को रख दिया जाए तो कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो बेटा वाटर के लिए बात करना है फोर्स की, तो वाटर के लिए जो फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो क्या लाएंगे, Fm इक्वल टू Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ वाटर के लिए बात कर दी है, F इक्वल टू तो बेटा मीडियम के लिए हम बात करते हैं तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर एयर के लिए बात करते हैं तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब Fm की बात करते हैं, हमें मीडियम में निकालना था, लेकिन वाटर के लिए बात की है। बेटा वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होती है वो 80 होती है। कितनी होती है, 80 वाटर। इसने वाटर में तो पूछा है, अगर 2 चार्ज पार्टिकल वाटर में रखे हो तो कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो Fm इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन की। K की वैल्यू कितनी है, 80। Q1 कितना दिया गया है, अल्फा पार्टिकल इक्वल 3.2 into 3.2 into 10⁻19 एक के लिए, दूसरा -19 दूसरे वाले के लिए, अपॉन R डिस्टेंस कितनी है, 3.2 into 3.2 into 3.2 into 10⁻15 एक के लिए और 3.2 into 10⁻15 दूसरे के लिए। क्यों, R स्क्वायर है इसलिए बेटा। देखो 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल, बच्चे यहाँ पावर देखो, यहाँ पावर कितनी, -15 -15 -30, और ये कितने हो जाएंगे, -38। तो बेटा ये हो गया हमारे पास
9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−38, और ये ऊपर आएंगे तो कितने हो जाएंगे 10⁻⁻, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऊपर आगे साइन चेंज हो जाएंगे अपॉन 80। ठीक है बेटा, इसको जो हम लिख सकते हैं, यानी इस पावर को इस एक पावर से, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा तो 29 पावर बचेंगे। तो कितना हो गया 9 इंटू 10⁻29 इंटू 10⁻9 प्लस के इंटू 10⁻−38। ठीक है, तो 29 और ये 9 कितने हो गए 38 हो गए अपॉन 8। बेटा ये आपका इसका डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना बचा 1.1, फिर कितना बचेगा आपके पास, यानी पहले 8 का डिवाइड दिया 9 में तो 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गए, फिर 8 का डिवाइड दिया, अब 2 बचे, 0 बढ़ाएंगे तो 20, तो कितने बार जाएगा 2 बार, 1.12 इंटू 10⁻+38 इंटू 10⁻−38। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया आपके पास फोर्स 1.12 न्यूटन वाटर। ठीक है, इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 6 माइक्रोकूलम, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.9 न्यूटन। बेटा दो चार्ज पार्टिकल है जिनका सम जो है वो कितना है 6 माइक्रोकूलम है, दो चार्ज पार्टिकल का, लेकिन दे अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कब करते हैं जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है, दोनों का सम दे दिया है, उनके बिटवीन जो फोर्स है वो कितना 0.9 न्यूटन। व्हेन केप्ट 40 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम फाइंड देयर चार्ज, तो इन पर चार्ज कितना होगा। कोई दो चार्ज पार्टिकल है, उनका जो सम है वो कितना आ रहा है 6 माइक्रोकूलम, यानी एक चार्ज पार्टिकल Q और दूसरा Q2, एक Q1 है दूसरा Q2 है, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जो हमें गिवन है वो कितना है 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, और डिस्टेंस कितनी है r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, इनके चार्ज निकालने हैं, Q1 और Q2 की सेपरेट वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, हमारे पास Q1 Q2 आ गए, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है। अब हमारे पास एक प्लस वाली इक्वेशन है, अगर एक माइनस वाली इक्वेशन हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं Q1 Q2 की वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, F इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा फोर्स इन दोनों के बिटवीन हमें दिया है क्या, कुछ जो अप्लाई हो रहा हो, हाँ फोर्स दिया हुआ है 0.9, F इक्वल टू 0.9 न्यूटन, ये हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लगाई 0.9, ये 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 हमें मालूम नहीं है, R कितना हमारे पास, R की वैल्यू है 40 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻2, डबल टाइम हमने इसको लिखा। बेटा यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, ये पावर इधर आएगी तो कितनी होगी 1/10 इंटू 10⁻9। ठीक है, इंटू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में जाएगी तो 40 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू Q1 Q2। ये हो गया बेटा हमारे पास, देखो यहाँ पर ये एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 16 इंटू
10 की पावर कितनी बचेंगे यहाँ माइनस के 3, क्यों एक जीरो ये है, तो 10 की पावर माइनस के 3, ये पावर ऊपर जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, ये माइनस की, तो 10 की पावर माइनस के 9, Q1 Q2, तो बेटा ये कितना हो गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ये बेटा Q1 Q2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम माइनस वाली इक्वेशन बनानी है, तो बेटा एक काम करें, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2, सॉरी माइनस 4, देखो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि नहीं, Q1 Q2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, और ये माइनस 4Q1 Q2 प्लस के 2Q1 Q2 में से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2Q1 Q2 बचेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, जो किसका फॉर्मूला हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये आपके पास आ गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास Q1 Q2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास, बेटा 1 मिनट, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो हमें जो निकालना है, कौन सी किस निकालना, माइनस वाली दी है तो हमें प्लस वाली निकालनी है। ठीक है, तो बेटा इसकी हम वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे हमारे पास वो कितनी है, कितनी Q1 Q2 के 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 4 इंटू, और ये वैल्यू जो हमारे पास आई है Q1 Q2 की वैल्यू वो बेटा कितनी है 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो बेटा अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 36 इंटू 10 की पावर जो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास माइनस के 12 माइनस, अब यहाँ पे जब हम प्लस वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2, तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला बना प्लस 4 इंटू 16 कितना हो गया 64 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ये वैल्यू किसकी है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36 प्लस 64 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, बेटा इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर Q1 प्लस Q2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दें, अब बेटा स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 यहाँ पर लगा दें Q1 माइनस Q2 6 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर Q2 से Q2 कैंसिल, तो 2Q1 इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, इससे ये कैंसिल 8 टाइम, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, जब बेटा Q1 8 हो गया तो Q2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, Q2 की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो ये हमारे पास दोनों चार्ज आ गए, एक आ गया माइनस के 2, देखो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ये हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, इसको नोट कीजिए।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू स्फीयर ए एंड बी इन आइडेंटिकल साइज। आइडेंटिकल साइज का मतलब है दोनों सेम साइज के हैं। एट द डिस्टेंस आर अपार्ट, किसी डिस्टेंस आर पर रखे हुए हैं। आ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, उसी साइज के एक थर्ड स्फीयर है, बट अनचार्ज इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, लेकिन वो अनचार्ज है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। पहले वो ए के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है विद द सेकेंड, ये क्या दिया है, बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट देन बॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। पहले फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, फिर सेकेंड के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फाइनली दोनों से हटा दिया जाता है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, तब ए और बी के बिटवीन जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा। बेटा हमारे पास दो स्फीयर हैं, आइडेंटिकल साइज की हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। देखो इधर ये समझना, हमारे पास दो स्फीयर हैं, ठीक है, इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2, लेकिन आइडेंटिकल साइज के हैं तो दोनों का चार्ज क्या है, Q है। ये R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जब R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है, R डिस्टेंस पर रखे हुए, अब कोई थर्ड स्फीयर है एंड उसको हम A के कांटेक्ट में लेके आए, ये A और ये B। हमारे पास ये स्फीयर A है जिस पर चार्ज Q है, एक थर्ड स्फीयर जो कि अनचार्ज है C, इस पर चार्ज Q जो है वो क्या है, 0, Q की वैल्यू 0, कोई चार्ज नहीं है। और एक ये स्फीयर है B वाला जिस पर चार्ज कितना है, Q। अब ये दोनों स्फीयर जो है, इस पर चार्ज Q और इस पर चार्ज 0 है, तो इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो गया, Q। अगर आप इन दोनों को अलग अलग करोगे तो Q A पर और C पर, A पर चार्ज आ गया Q/2 और C पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2 अलग अलग करने पर। और जो B वाला है इस पर भी चार्ज कितना है, Q है। अब हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया इसके कॉन्टेक्ट में, तो A इस पर चार्ज तो Q/2 रह गया। अब इस पर जो चार्ज आ गया C वाले पर वो Q/2, और ये B वाला स्फीयर है, ठीक है, इस पर भी जो चार्ज इस पर जो चार्ज है वो कितना है, टोटल Q है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q/2 और Q 3Q/2, टोटल चार्ज कितना हो गया, Q/2 प्लस Q इक्वल टू 3Q/2। अब बेटा इन दोनों को अलग अलग कर दें फिर से हम, तो A पे चार्ज Q/2 और B पे जो चार्ज बचा B और C पर, आधा आधा बढ़ जाएगा, टोटल चार्ज 3Q/2, तो 3Q/4 इस पर आ गया C वाले पर, और 3Q/4 B वाले पर आ गया। अब इसको फाइनली हमने हटा दिया, तो आपके पास जो स्फीयर बचे वो कौन से बचे, R डिस्टेंस पर A और B। अब A पे जो चार्ज बचा वो कितना, Q/2, और B पे चार्ज कितना बचा, 3Q/4, तो दोनों के चार्ज हमें मिल गए। तो हम QA कितना है हमारे पास, Q/2, और QB कितना है हमारे पास, 3Q/4, और C लिख ले रहे हैं, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, 3Q/4, ठीक है। ये चार्ज आ गए, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, आ रहा। तो बेटा अब आप फॉर्मूला लगाओगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QA QB अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, या इसको इतना ही रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QA की वैल्यू कितनी है, Q/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया, 3Q स्क्वायर अपॉन 8R स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, इसको ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको डाल दें हम इक्वेशन नंबर 1, या यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब इसने बोला है बेटा ये कब हुआ हमारे पास, जब दोनों को क्या कर दिया गया, चार्ज को। अब पहले जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इसको हम पहले की जो कंडीशन होगी वो क्या आएगी। अब न्यू फोर्स पूछा गया है, ये F2 ले रहे हैं हम इसको, लेकिन F1 था पहले, वो क्या था,
पहले की कंडीशन में बात कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q_A_Q_B/r², यही तो है। तो F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA की वैल्यू पहले QB की तो Q²/r²। अब बेटा आप यहाँ पे देखो 1 ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r² की यहाँ पर F1 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा इस जगह पर इतनी स्टेप की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, F1, ठीक है। तो F2 इक्वल टू 3/8 F1, जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/8 टाइम्स ऑफ द F1, जो न्यू फोर्स होगा। इसको नोट कीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए। 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, उनका चार्ज है लेकिन अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन। बेटा जो फोर्स दे दिया है F इक्वल टू 0.108 न्यूटन का फोर्स दे रखा है हमें। when separated by 0.5 मीटर, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस दे दी है 0.5 मीटर, ठीक है। द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, दो स्फीयर है बेटा हमारे पास, एक स्फीयर ए और दूसरा स्फीयर बी, आइडेंटिकल साइज है क्यू क्यू, ठीक है। दोनों पर सेम चार्ज हो गए लेकिन अपोजिट साइन है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तब इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, लेकिन चार्ज नहीं दिया बेटा, ये Q1 और ये Q2, चार्ज तो दिए नहीं है, तो एक को हमने Q1 माना है, दूसरे को Q2 माना है। बीच देन रिमूव, इसमें क्या है, एक वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है इन दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं। तो पहले इसके लिए हम फोर्स निकालना है, इसके लिए फोर्स तो हमें दिया है, ठीक है। अब इसने जो बोला है बेटा, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये तो Q1 और ये माइनस के Q2, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इन दोनों का, Q1 माइनस Q2। वायर को हम हटा दें, टोटल चार्ज जो हो गया यहाँ पर वो कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 दोनों का, ठीक है। अब वायर को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब इस पर जो चार्ज आधा डिवाइड हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q2/2 और Q1 माइनस Q2/2 इस पे आ जाएगा, ठीक है। आधा डिवाइड हो गया। तो बेटा अब इसने पूछा है आपसे, जब रिमूव कर दिया जाता है तो ये एक दूसरे को रेपल करने लगती है क्योंकि सेम चार्ज आ जाएगा। तब जो फोर्स अप्लाई होता है 0.036 न्यूटन का। व्हाट वर द इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे इनिशियल चार्ज निकालना है। तो पहले बेटा हम इसके लिए सॉल्व करें। ये F1 दिया है, वे जब वायर कनेक्ट बिफोर कनेक्टिंग वायर की कंडीशन हम बात कर रहे हैं। इसको F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², डिस्टेंस कितनी है r²। तो F1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको, 0.108, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 0.5 × 0.5, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0 आएंगे, ठीक है। अब 9 से आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम होगा, 9 से ये जाएगा आपका 90 12 टाइम, ठीक है। तो
आपका आप इसको ले सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर -3, 3 जीरो को ऊपर लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में आएगी वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 10⁻⁹ ये डिवाइड में आ जाएंगे Q1 Q2। तो बेटा अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 20 पर इसको पॉइंट पर आएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 25 इंटू 10 की पावर कितने हो गए 11, ऊपर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, इंटू -3। ठीक है, अब इक्वल टू Q1 Q2। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 300, 10 की पावर माइनस के कितने हो गए 14, Q1 Q2। तो इसको ले सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -12। Q1 Q2 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, Q1 Q2 की। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, बिफोर कनेक्टिंग वायर, आफ्टर कनेक्टिंग वायर, आफ्टर कनेक्टिंग वायर। बेटा जब वायर को कनेक्ट करके हटा दिया तब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इन दोनों के बिटवीन, F2 की वैल्यू वो कितने 0.036 न्यूटन। अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू क्या लगेगी, Q1 माइनस Q2 बाई 2 इंटू Q1 माइनस Q2 बाई 2। क्यों, दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, ये पहले वाले स्पेयर के लिए, ये दूसरे वाले स्पेयर के लिए। दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, डिस्टेंस आपको मालूम है कितनी है 0.5 इंटू 0.5। तो बेटा जो फोर्स है 0.36, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे 4 इंटू 0, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर -2। ये हो जाएगा कि नहीं 25 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 2 जीरो आ गए, इससे ये 4 टाइम कैंसिल। तो बेटा ये कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 100, तो इस 100 से ये पावर कैंसिल। तो हमारे पास है यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर -2, और ये नीचे आके ऊपर आएंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, और ये 4 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया हमारे पास, और इक्वल टू 10 की पावर -9 हो जाएंगे ये, और Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 16 इंटू, ये 16 हो गया, 16 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। 1 मिनट बेटा, ये यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी, जो हमें फोर्स दिया है वो कितना दिया है 0.036 दिया है। ठीक है, तो बेटा जो हमने वैल्यू लगाई यहाँ पर 0.036, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे हमारे पास। ठीक है, इससे ये 4 टाइम कैंसिल, तो पावर कितनी रहेगी 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -9, तो कितना हो गया 16 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। इससे ये
कैंसिल, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं बेटा इसको हम, और जो हमारे पास ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 1 डालते हैं। अब हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो वही फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2। तो यहाँ से देखेंगे Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर की वैल्यू बेटा जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास ये आई है 4 इंटू, इसको हम लिखें 16 इंटू 10 की पावर 12 प्लस 4। बेटा Q1 Q2 की वैल्यू आपके पास आई है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, 3 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। तो टोटल कितना हो गया ये 16 प्लस 12 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। तो कितना हो गया ये हमारे पास 28 इंटू 10 की पावर माइनस की 12 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। बेटा एक मिनट इधर चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 हो गया हमारे पास, 25 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो कितने हो गए 300, ठीक है, माइनस 3, ठीक है बेटा ये हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो लेकिन अब बेटा ये कितने का स्क्वायर होगा हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट कुछ का बैठेगा, ठीक है। Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। बेटा ये आपको प्लस वाली इक्वेशन मिल गई, माइनस वाली इक्वेशन आपके पास है, सॉल्व कर लोगे आसानी से हो जाएगा। देख लेना कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो वैसे प्रोसेस पूरा यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा ठीक, ओके, ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए।